क्या आपको पता है आपकी बर्थ डेट इतनी कमाल की है कि आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। और इसको जानने का बहुत आसान तरीका है और यहाँ पे आपको लोशो ग्रिड से जानने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। पर उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट नौकरी लगेगी या फिर आपके जीवन में बिजनेस का योग है। तो आइए आपके किंग नंबर और क्वीन नंबर से जानते हैं, मतलब मूलांक और भाग्यांक से जानते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम किंग नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 + 6 करेंगे तो इसका जो जोड़ आएगा वो है 8 और ये है आपका किंग का नंबर। अब यहाँ पे क्वीन नंबर निकालने के लिए पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ही स्प्लिट करके प्लस करना है। 2 + 6 + 5 + 2 + 0 को स्किप करके सीधा 4 लिखेंगे और यहाँ पे इसका टोटल जो है 19 आएगा। अब ये डबल डिजिट है, इसे हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 + 9 करेंगे तो 10 आएगा। अभी भी डबल है, जब तक सिंगल ना आए स्प्लिट करके प्लस करते रहिए, मतलब कि 1 + 0 तो यहाँ पे रहेगा 1। तो ये है आपका क्वीन का नंबर। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, मतलब 8 और 1। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने किंग नंबर पे देखना है। अब जो आपका किंग नंबर होता है ये आपको बताता है कि आगे चलकर आपकी सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट होगी या फिर आप बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरकारी नौकरी के सबसे बेस्ट नंबर कौन से होते हैं, सबसे बेस्ट मूलांक कौन सा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 8 है। 8 जो है यहाँ पे शनि का माना जाता है और अगर आपके किंग नंबर में आ रहा है तो ये आपकी सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी के चांसेस को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 1 और 3, जी हाँ 8, 1 और 3 अगर ये आपके किंग नंबर में आ जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। और यहाँ पे 1 जो है वो सूर्य का होता है और 3 जो है ये गुरु का होता है। तो इनमें से अगर कोई भी मूलांक आपका आ रहा है तो आपकी मनचाही नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे किंग नंबर 6 या फिर 9 आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा अगर 6 और 9 आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस कम हो जाएंगे या फिर जिस नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं आपने देखा होगा वो नहीं मिलती है, बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी मौका हाथ से निकल जाता है, कुछ नंबर से बात रह जाती है और आपको ऐसी नौकरी करनी पड़ जाती है, आपको ऐसी नौकरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है जिसमें आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बस खर्चा चलाने के लिए आप कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं। अब यहाँ पे 6 शुक्र का नंबर होता है और 9 अगर ये मान के चलिए अगर आपके किंग नंबर में 9 आ जाता है ना तो यहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्योंकि ये मंगल का नंबर है और यहाँ पे कहीं ना कहीं कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, स्ट्रगल ज्यादा रहता है, मनचाही नौकरी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है या फिर लंबे समय के लिए आपको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, इनकम का सोर्स देरी से शुरू होगा और कई बार जो भी शुरू होता है उसमें आपको मन मार के कार्य करना पड़ता है, मतलब कठिनाइयां ज्यादा रहती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस वालों के नंबर के बारे में। अब यहाँ पे आपको बिजनेस का आगे अगर योग देखना है तो उसमें आपको सबसे पहले नंबर देखना है 5, 7, 4 और 2। जी हाँ, इनमें से अगर कोई भी मूलांक आपके किंग नंबर में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 5, 7, 4 और 2। जी हाँ, 5 जो है ये बुध का माना जाता है और 7 जो है वो केतु का माना जाता है और 4 जो है यहाँ पे माना जाता है राहु का और 2 यहाँ पे माना जाता है चंद्र का। अब ये जो चारों अंक हैं बहुत ही बेस्ट हैं अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखने को मिलता है कि 2 नंबर वाले काफी इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं, ये काल्पनिक होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और अपने स्किल के दम पे आगे बढ़ के पैशन को प्रोफेशन में बदलते हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग या फिर पेंटिंग, काल्पनिक सोच वाले होते हैं। और अगर 4 अंक वालों की बात करें तो ऐसे लोग किसी के नीचे कार्य नहीं कर सकते हैं, ये जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, करियर के शुरुआती टाइम में अगर करनी पड़ भी गई तो उसको लंबे समय के लिए करते नहीं है क्योंकि किसी का ऑर्डर लेना, किसी के नीचे प्रेशर में कार्य करना इनको पसंद नहीं है, इनको कंट्रोल खुद चाहिए अपने कार्य में। तो ये मान के चलिए 30 साल की उम्र तक ये आगे चल के बड़ी सफलता हासिल करते हैं अपने बिजनेस में, चाहे इनको कितना ही स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, ये अपने कार्य में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद हैं 2 ऐसे अंक जो कि प्रॉपर बिजनेस को दिखाते हैं, 5 और 7।
जी हाँ, अगर आपके किंग नंबर में 5 या फिर 7 आ जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट नंबर माने जाते हैं। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग हर कार्य में प्रॉफिट निकालने की सोचते हैं, चाहे वो छोटा कार्य है, बड़ा कार्य है। और ये मान के चलिए कि जब ये स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते टाइम ही प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं, साइड इनकम का सोर्स बना लेते हैं। और आगे चलकर जब ये खुद का बिजनेस करते हैं तो अपनी बातों से, अपने स्किल के दम पे ये ग्राहक को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस की ओर। और यहाँ पे भाई चाहे कैसे भी प्रॉफिट निकालना हो ये भली भांति जानते हैं। और यहाँ पे 5 और 7 ये आपके लिए सबसे लकी नंबर है अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं। अब आपने करियर के बारे में तो जान लिया, अब हम जानेंगे कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। और इसको जानने का बहुत आसान तरीका है, सभी नंबर्स को हमें अपनी लोशो ग्रिड में डाल देना है। कहाँ पे लिखना है, किस पोजीशन पे, आप ये देखिए लोशो ग्रिड आपके सामने आ रही होगी। जो नंबर जहां पे है वैसे ही लिख दीजिए और जो नहीं है उसे छोड़ देना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर तो लिखने ही हैं, साथ ही साथ आपको किंग और क्वीन नंबर भी लिखने हैं, जैसे कि 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। और जो नंबर नहीं है उसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस देखना है इस तरीके से, 8, 5 और 2, 4, 5 और 6, इस तरीके से प्रॉपर अगर क्रॉस बन जाता है, सबसे पहले तो ये आपकी सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी के चांसेस को बढ़ाता है। और अगर प्रॉपर क्रॉस बन जाता है तो देखने को मिलता है 23 से लेके 28 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। कहने का मतलब जैसे ही आपने स्टडी कंप्लीट की है, स्टडी के बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अटेम्प्ट देना शुरू करते हैं, तो आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है अपने करियर के शुरुआती टाइम में ही। और अगर मान के चलिए कोई नंबर मिसिंग है एक साइड से, मान के चलिए यहाँ पे 6 मिसिंग है, तो ये वाला सीक्वेंस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सीक्वेंस देखना है 8, 5 और 2 का, दूसरा अधूरा रह गया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे आपके मनचाही नौकरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, पर फिर भी अगर आप अटेम्प्ट देते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। ये मान के चलिए 28 से लेके 32 साल की उम्र तक मौका मिलेगा। इससे पहले आपको ऐसी नौकरी करनी पड़ सकती है जिसमें आपकी इच्छा नहीं है पर खर्चा चलाने के लिए आप करते हैं, तो इस उम्र के क्राइटेरिया में जाके मौका मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। अब मान के चलिए कि कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला, मान के चलिए इस साइड से 2 भी मिसिंग है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्राइवेट जॉब या फिर ऐसी जॉब के चांसेस बन जाते हैं या ऐसे कार्य के चांसेस बन जाते हैं जिसमें आपकी इच्छा नहीं है। आप करना तो जॉब चाहते थे, क्या पता आप बिजनेस करना पड़े। पर एक ऐसा नंबर भी है, अगर आपकी लोशो ग्रेड में नहीं होगा तो उसकी वजह से एक तो आपको करियर देरी से शुरू होगा, फिर चाहे सरकारी जॉब है, प्राइवेट है, चाहे बिजनेस है। और ये भी देखने को मिलता है कि जब शुरू होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, बार बार आप कार्य को चेंज करते रहते हैं। और ये नंबर है 5। अब मान के चलिए बाकी सारी नंबर आपकी लोशो ग्रिड में बने हुए हैं पर बीच का नंबर नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि 5 के ना होने की वजह से ना तो कोई सीक्वेंस कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आपका करियर का रास्ता खुल पाएगा। आपके मन में भी कंफ्यूजन रहेगी, जॉब करें, बिजनेस करें, बार बार उलझने बनती रहेंगी। अगर शुरू भी कर लें उसके बाद मन नहीं लगेगा उस कार्य में, बार बार छोड़ेंगे, नया कार्य शुरू करेंगे और पैसा आता है टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है, सिर पे उधार रहता है। कई बार आपने जिससे पैसे ले रखे हैं अब यहाँ पे आपके पास इतना इनकम का सोर्स नहीं है कि समय पे पैसा चुका पाएं। और अब मान के चलिए कि आपकी लोशो ग्रिड में प्रॉपर क्रॉस भी बन रहा है, सारे वो अंक भी हैं जो जरूरी हैं नौकरी के लिए, पर अभी भी आपको नौकरी मिल नहीं पा रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी का योग ही नहीं बन रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो यहाँ पे आपको एक नंबर देखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक नंबर आपकी लोशो ग्रिड में 1 बार अच्छा है, 2 बार भी अच्छा है, 3 बार तो और भी अच्छा है, पर अगर ये 4 बार आ जाए तो इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब ये आपके कार्य में बार बार रुकावट खड़ी करेगा। जितनी बार आप अटेम्प्ट देते हैं कुछ नंबर से बात रह जाती है। कई बार आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जॉब मिल ही जाएगी, पर एक नंबर 4 बार अगर आ जाता है तो ऐसी अड़चन पैदा करेगा कि वो मौका ही हाथ से निकल जाता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में 5 नहीं है या फिर 1 4 बार आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके जीवन में 35 साल की उम्र के लगभग स्टेबिलिटी देते हैं आपके करियर में। इससे पहले उतार चढ़ाव रहेंगे और मनचाही इच्छा जो है 35 से लेकर 40 साल की उम्र के आसपास पूरी
हो पाती है। तो अब आपके लोशो ग्रिड में कौन सा अंक मिसिंग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका मूलांक कितना आया वो भी बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इनमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो आपका साथी कोई जानना चाहता है अपनी जन्म तिथि से अपने सरकारी नौकरी का योग, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।